हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इन्फोसिस इन्फिटिक्यूब के जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें और इसमें क्या चीज़ें हैं, इसके क्या लॉजिक हैं, इसको कैसे बनाएंगे, इसका एक पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे और पाइथन प्रोग्राम बनाने के बाद में इसका कैसे लॉजिक बनाया गया है उन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या बोल रहा है उसको हम लोग क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। हमें ये बोल क्या रहा है, टेक इन इनपुट फ्रॉम यूजर इन द गिवन फॉर्मेट। ठीक है, हमें कोई एक गिवन फॉर्मेट में हमें एक इनपुट लेना है। जो हमारा जो इनपुट होगा क्या करेगा, कंसिस्ट नेम और कोड। उसका नेम होगा और कुछ उसका कोड होगा। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसका एम्प्लॉय आईडी होगा, उसके साथ में वही कोड हो गया। अब बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम डिजिट फ्रॉम द कोड व्हिच इज लेस आर इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये सबसे अच्छी चीज़ है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये हमसे बोल क्या रहा है कि हमें ऐसा स्ट्रिंग फाइंड करना है जो उसके क्या होगा, फाइंड द मैक्सिमम डिजिट। अब वो जो कोड है ना, उस कोड में से हमें वो ऐसे मैक्सिमम डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, जो हमारा उस जो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग के जो देखो जो मतलब नेम वाला है उसके लेंथ के छोटा हो या उसके बराबर हो, ये बोल रहा है। एंड पुट द प्लेस कैरेक्टर इन द फाइनल स्ट्रिंग। और उस कैरेक्टर जो भी वो मैक्सिमम आ रहा है, डिजिट आ रहा है, उसका क्या करना है हमें, मतलब उसको इंडेक्स जैसा मान लेना है। उस इंडेक्स पे हमें कोई भी उसका लेंथ वाला जो उस पहलू होगा उसको पुट कर देना है। इफ़ अगर कोई भी अगर नहीं है तो उसके जगह पे हमें क्या कर देना है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना तो उस जगह पे हमें सिंपली यक्स, कैपिटल यक्स पुट कर देना है। अब जैसे देख लो यहाँ पे हमें ये हमारा मान लो कोई एक इनपुट दिया गया है। ठीक है, अब ये इनपुट है हमारा पूरा इतना बड़ा। अब इसमें से अगर हम एक को देखें, पहला वाला जैसे मान लेते हैं ये वाला, इतना अभिषेक है। अभिषेक कोई है, एम्प्लॉय है, उसका एम्प्लॉय आईडी मान लो इतना है 34848। अब ये मान लो उसका नेम हो गया अभिषेक और ये इसका कोड है। अब इसमें देखो, अगर हम इस अभिषेक का पूरा लेंथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है अभिषेक में, देखो ए एक दो, अब ए बी हमारा 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। अभिषेक का पूरा अगर लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो इसका लेंथ कितना हो गया 8। तो अब हम अगर देखते हैं इसमें जो पहला डिजिट है, ठीक है, अब हमें मैक्सिमम डिजिट फाइंड करना है जिसका क्या हो जाए, उस वाले डिजिट का हमें इंडेक्स में उसके पुट कर देना है। यहाँ पे देखो जैसे हमारा क्या है, पहले वाले में हमारा 3 तो हमारा छोटी है, काफ़ी छोटा है। ठीक है, इसके लेंथ से तो इसको अभी हमें मैक्सिमम तक जाना है, इसको छोड़ दे रहे हैं। अगर हम 4 देख रहे हैं, 4 हमारा इसके लेंथ से अभी छोटा है। ठीक है, इसका लेंथ कितना 8 है, 4 इसको छोड़ दे रहे हैं। अगर हम 8 देख रहे हैं, ठीक है, अब 8 हमारा हो गया मैक्सिमम डिजिट है इसमें और जो इसके लेंथ के बराबर या छोटा है, इसका लेंथ भी 8 है। ठीक है, 8 या उसके बराबर है। तो हमें ये कौन सा थर्ड वाले इंडेक्स पे आ रहा है ना हमारा 8, तो ये वाला हमारा इंडेक्स क्या कर देना है, हमें रिटर्न कर देना है। अब देखो यहाँ ए भी मिल गया, अब फिर उसके बाद में ये भी मिल गया, अब यहाँ पे ये, तो जो ये 8 आया स्ट्रिंग इस वाले ये 8वें वाले इंडेक्स पे हमें क्या कर देना है, उसका वैल्यू जो होगा उसको हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ए बी, यहाँ पे अब से के है तो यहाँ पे के लिख देंगे। ठीक है, ये के हमारा स्मॉल में होगा, यहाँ पे गलती से हो गया, स्मॉल में है, इसमें के आ गया। अब मान लो सेकेंड वाले में जा रहे हैं मयूर में। अब मयूर में अगर हम लोग अगर लेंथ कैलकुलेट करते हैं, इसका 3 2 5, इसका लेंथ कितना है 5 है। तो अब हमारा लेंथ कितना है 5 है, जो फर्स्ट, अब इसमें फॉलोअप लगाएंगे, ये फर्स्ट वाला डिजिट कौन सा आ रहा है 4। अब इसमें हम 4 वाले पे देख रहे हैं, क्या हमारा 4 इसके लेंथ के बराबर या इससे छोटा है, हाँ ये तो है। ठीक है, ये तो अभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको अभी मान लो एक जगह ऐसे रख लेते हैं कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे और देख लेते हैं कोई और सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर हम 7 को लेते हैं तो 7 हमारा क्या हो गया, 5 से बड़ा हो गया, तो इसको काउंट करेंगे नहीं। हमारा 9 भी क्या हो गया, उसके लेंथ से बड़ा हो गया, इसको भी नहीं लेंगे।
3 तो क्या है, 3 हमारा 4 से छोटा है और 5 से भी छोटा है, तो 3 को लेंगे की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये 4 आ रहा है, ठीक है। अब ये फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा, फोर्थ पे क्या होगा, यू होगा, ठीक है। ये फोर्थ पे यू है, तो हमें ये वाला यू मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। इसी ये जो हमारा स्ट्रिंग आ रहा है रिजल्ट में, इसमें कॉन्केटनेट कर दे रहे हैं। अब इसमें थर्ड वाले में अगर हम लोग इस तरीके से इसको देखते हैं तो इसमें क्या आ रहा है, ऐसे फ्रेंड्स है। अब फ्रेंड्स में हमारा कितना इसका लेंथ बन रहा है, 3 और 4 7, इसका लेंथ कितना फ्रेंड्स का, इसका लेंथ 7 है। अब 7 में देख लो, जैसे इसमें क्या है 2 है, 2 हमारा लेस आर इक्वल टू है ना, 2 हमारा 7 से छोटा या इक्वल है, ठीक है, ये 2 हम ले सकते हैं। अगर 9 देखते हैं तो 9 हमारा 7 से बड़ा हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। 4 है, 2 से हमारा बड़ा हो गया 4, तो ये हम, और 7 से छोटा है, इसको ले सकते हैं, 9 नहीं लेंगे। तो हमारा फोर्थ वाले पे, जो फोर्थ वाले इंडेक्स पे होगा उसको वैल्यू ले लेते हैं। फोर्थ में हमारा है ई, ठीक है, ये हो गया। अगर हम ई में देखते हैं, ई में इसका लेंथ कितना 4 है, लेकिन इसमें कोई 4 है, 4 से छोटा कोई इसमें है ही नहीं, इस कोड में कोई 4 से छोटा वैल्यू है ही नहीं। तो इस जगह पे क्या कर देना, हमें यही बोला था, अगर उसके लेंथ के इक्वल और इससे छोटा नहीं है तो उस जगह पे हमें कैपिटल एक्स पुट कर देना है। तो यह है इसका कैपिटल एक्स, इसका आ जाना चाहिए। तो चलो इसका हम लॉजिक बनाते हैं, इसका कोड कैसे करते हैं इसको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा जो स्ट्रिंग दिया गया है ना, ये स्ट्रिंग में इनपुट है। ऐसा हम क्या करें कि ऐसे अलग अलग बार क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। तो पाइथन में एक स्प्लिट नाम का फंक्शन होता है जो काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो ये कि टेक इनपुट ये वाला पूरा दिया गया था। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हम ये पूरा हमारे इसमें है, जहाँ जहाँ कॉमा है, देखो एक कॉमा यहाँ है और एक कॉमा, हर नाम और कोड के बाद में एक कॉमा है, तो इसको हम क्या कर दे हैं, स्प्लिट कर दे रहे हैं। अब स्प्लिट करने के बाद में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो पहले हम अपने कोड पे चलते हैं, मैंने पहले से कोड कर रखा है। एक इनपुट ले रहे हैं, जो इनपुट है ना, इनपुट में ये जो पूरा है इतना वैल्यू, सारा वैल्यू इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे। अब उसके बाद में ये एलियस नाम से मैंने एक लिस्ट ले लिया, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे जो हम आएंगे लिस्ट में, एम्प्टी लिस्ट में, उसमें स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो एलियस इनपुट नाम से मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को जो स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पे, इस स्ट्रिंग को जहाँ जहाँ क्या है, यहाँ कॉमा है, वहाँ से हम लोग इसको स्प्लिट कर ले रहे हैं, सारे जो भी हैं इसके वैल्यू। तो इसको सारे को स्प्लिट कर लिया। अब इसको अगर हम लोग, आप लोग को यहाँ पे अगर प्रिंट करा के दिखाते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अब अगर एलएस इनपुट को अगर हम प्रिंट करा के दिखाएं तो क्या आता है इसका रिजल्ट। क्या कर रहा है, हम लोग से इनपुट मांग रहा है, इनपुट इंटर कराने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दे दे रहे हैं, मान लो अभिषेक, क्या है 34848, 34848। उसके बाद में क्या है, कॉमा है, फिर मयूर है 47399898। अब इंटर जैसे कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे ये हमारा एक लिस्ट बन गया, ठीक है, ये लिस्ट बन गया है। अब इस लिस्ट को जो मैंने इम्प्टी लिस्ट लिया है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने स्टोर करा दिया। ये था इसको, ये हम लोगों ने स्प्लिट किया। स्प्लिट कहाँ से किया, जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ से इसने स्प्लिट कर दिया, सबको एक में डाल दिया। इतना एक जगह हो गया, एक इंडेक्स पे ये हो गया, एक इंडेक्स पे ए हो गया और एक इंडेक्स पे ए हो गया। ये इस प्रकार से हमारे 4 इंडेक्स पे 4 वैल्यू हमारे आ चुके हैं। अब क्या करें, अगर हम लोग, ये तो हमारे बन चुके हैं, अब क्या है, हमारे 4 इंडेक्स इसमें हैं। अब यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, एक फॉर लूप लगाएंगे, जो हमारा पहले वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू आता है उसको हम स्प्लिट कर लेंगे, किसके, इसके द्वारा, कोटेशन मार्क के द्वारा हम लोग स्प्लिट कर लेंगे। फिर दूसरे इंडेक्स के लिए हम लोग जहाँ कोटेशन मार्क है उसको स्प्लिट कर लेंगे, तीसरे वाले को ऐसे कर लेंगे, चौथे वाले को। फिर जो लॉजिक लगाना हमें वहाँ पे लॉजिक लगा देंगे, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा हो गया। अब मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन एलियस इनपुट, ये वाला इनपुट, इसके लिए जो हमारा ये यहाँ पे स्ट्रिंग बना हुआ है, इसके लिए हम लोग एक फॉर लूप लगा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जितने वैल्यू हैं, पहला जो वैल्यू हमारा आएगा कौन सा, अभिषेक वाला, ये पूरा इतना पहले इंडेक्स, 0th इंडेक्स पे आ गया। तो यही बोल दिया, फॉर आई इन एलियस इनपुट। अगर अब देखो इसमें एक मैंने टेम्प नाम से स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, टेम्प स्ट्रिंग में इसको स्टोर कर ले रहे हैं। अब जो हमारा पहला वाला आया, पहला आई वाला आएगा ना, इतना पूरा, अब इसको हम स्प्लिट कर ले रहे हैं, किसके द्वारा,
बाई कॉलम, कॉलम के द्वारा इसको स्प्लिट कर ले रहे हैं। अब देखो जैसे स्प्लिट किया इसको, अब हमारा इसमें क्या करेंगे, अगर इस यहीं पे हम प्रिंट करा के दिखा दें क्या आता है, तो प्रिंट कराएंगे तो हमारा अभिषेक क्या हो जाएगा, अलग आ जाएगा, और ये हमारा फिर से एक लिस्ट बन जाएगा। अब इसको अगर हम लोग स्प्लिट कराते हैं तो क्या बन जाएगा, ऐसे एक नया लिस्ट बन जाएगा। इसमें ए तो स्प्लिट कराया तो क्या हो जाएगा, अभिषेक, उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ कॉमा, उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा जो उसका है 4938 मान लो कुछ भी जो इसका कोड था, इस तरीके से ये स्प्लिट होकर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दिखा दें आपको। तो जैसे मैंने इसको अब स्प्लिट किया, इतने को इतना स्प्लिट जैसे हुआ, अब ये हमारा कॉमा के बाद इतना आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये अलग अलग एक लिस्ट में अलग स्टोर हो जाएंगे। इतना तो हमने कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, जैसे अब ये फर्स्ट वाले इंडेक्स को जैसे हमारा लिस्ट बन जाएगा ना, ये हमारा लिस्ट बन जाएगा। ये हमारा एक नया लिस्ट बना, ये कॉमा के बाद से ये नया लिस्ट बना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 इंडेक्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इंडेक्स हो गया। ऐसे जितनी बार फॉर लूप चलेगा सबको क्या कर देगा, इसे स्प्लिट कर के ये पूरा एक लिस्ट में बना देगा। ठीक है, सब में कुछ यहाँ पे एक वैल्यू होगा, कुछ यहाँ पे। तो ऐसे क्या कर रहे हैं, जो 0 वाला इंडेक्स पे हो गया इसको हम नेम में स्टोर कर ले रहे हैं। नेम इक्वल टू जो हमारा एलियस था, मान लो लिस्ट था, 0 को स्टोर कर ले रहे हैं, और हमारा जो था मान लो नंबर है, नंबर वाला हमारा ये हो गया पूरा नंबर, इसको हम क्या कर ले रहे हैं, नंबर को, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है ना, मान लो एलियस नाम का लिस्ट है, इसको हमने फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करा लिया। तो यही हमने यहाँ पे किया है। तो क्या कर दिया मैंने, एक फर्स्ट इसको 0 वाले इंडेक्स पे स्टोर कर लिया, और एक फर्स्ट वाले इंडेक्स पे स्टोर कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है। अब इसमें हम लेंथ क्या कर रहे हैं, स्टोर करा ले रहे हैं, किसका, नेम का। जो भी नेम का आएगा, क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका क्या करना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे जैसे आ गया हमारा नेम, अब से इसका हम लेंथ काउंट कर ले रहे हैं। इस लेंथ क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको कंपेयर करेंगे कि इसमें जो डिजिट हैं, सारे डिजिट क्या हैं, इसके इक्वल हैं कि नहीं। अब ये भी हमारे, ये मत समझ लेना कि पूरा डिजिट है, ये हमारा स्ट्रिंग में इनपुट है। स्ट्रिंग में इनपुट है तो हमें इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखो ये इसका लेंथ मैंने काउंट कर लिया, और एक मैंने वेरिएबल ले लिया, ये है मैक्सिमम नाम से ले लिया कि मैक्सिमम अभी कितना है, 0 से इनिशियलाइज कर देने। उसके बाद जो लॉजिक आएगा उसको बताते हैं। तो यहाँ पे फॉर आई इन क्या कर रहे हैं, नंबर में, नंबर भी हमारा स्ट्रिंग है, इसमें एक डिजिट नाम से वेरिएबल ले लिया, इसमें उसको चला दे रहे हैं कि चेक कर रहा है कि अगर इसमें है डिजिट नाम का कोई वेरिएबल इसमें है। अब क्या कर रहे हैं, देखो इफ़ अगर हमारा डिजिट जो है, डिजिट को क्या कर रहे हैं, इंटीजर बना दे रहे हैं। डिजिट में जैसे हमारा यहाँ पे देख लो, मान लो इसके लिए हम चला रहे हैं, पहले इसका लेंथ कितना था, जो भी था, मतलब फार ए हम इसके लिए चला दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे चला दे रहे हैं, जैसे मान लो हमारा नंबर था, ये है मेरा नंबर। अब इस नंबर के लिए हम चला दे रहे हैं एक फार लूप, फार मान लो जे नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया, फार जे इन नम, ये है मेरा नम, ये है। तो इसको क्या कर लिया, एलियस 1 नाम से हमने ले लिया। अगर इसमें है तो क्या कर दें, अगर इसमें है तो हम एक मैक्सिमम नाम से वेरिएबल ले लिया है, जिसको हमने क्या कर दिया, 0 से असाइन कर दिया है। उसको हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये इसका इंटीजर वाला पार्ट, ये जे का इंटीजर वाला पार्ट इस मैक्सिमम से छोटा है। अगर छोटा है तो क्या कर देंगे, उसमें हम जे को क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, और उसमें फिर कंडीशन लगाएंगे कुछ जो भी है लेंथ का। देखो पहले हम लेंथ चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जे वाला पार्ट, इंटीजर का डिजिट, अगर हमारा जे वाला पार्ट क्या है, इसके लेंथ से छोटा है या लेंथ के इक्वल है, तब हम आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, अगर अगर यही हमारा यहीं फेल हो जाता तो हम क्या करेंगे, उसको हम कुछ करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। ठीक है, अगर हमारा ये छोटा है तो हम क्या करते हैं फिर, इफ़ मैक्सिमम डिजिट
मैक्सिमम डिजिट मैंने जो ले रखा है, एक मैक्सिमम चेक कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा वाला कौन सा हो रहा है जो उसके लेंथ से भी छोटा हो या इक्वल हो और उससे बड़ा ना हो। तो ये हम कंडीशन लगा दे रहे हैं कि अगर ये मैक्सिमम डिजिट के अगर छोटा या इक्वल है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम को फिर से इनिशियलाइज कर देंगे उस डिजिट से, उस वाले डिजिट को हम इसमें मैक्स में स्टोर करा देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो कभी क्या हो जाए, कुछ भी ना मिले, वही बोला ना, अगर कुछ ना मिले तो हम फाइनल जो स्ट्रिंग हमारा आएगा वो फाइनल स्ट्रिंग को हम एक्स में असाइन कर देंगे, ठीक है, एक्स से लिख देंगे। अगर फिर भी अगर कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसमें मान लो कोई वैल्यू है, तो हम उस फाइनल वाले स्ट्रिंग में उसको कॉन्केटनेट कर देंगे, उसका जो मैक्सिमम वाले वैल्यू है उसके -1 करके। ठीक है, -1 कर देंगे। अब यहाँ पे फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आ रहा है यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी ये इनपुट दिया था, यहाँ पे देख रहे होगे आप, तो यहाँ पे आपसे एक था पूरा स्प्लिट कर दिया था जो मैंने प्रिंट कराया था, इसका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आ गया, KUEX। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका इम्प्लीमेंट कर लिया, इसका लॉजिक क्या था इसको समझा दिया। इस प्रकार से आप इसका यहाँ पे कोड देख सकते हो और कोड कर सकते हो अपने से, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको लोगों को अगर बताऊं, तो सबसे चीज़ ये स्प्लिट वाला है। स्प्लिट का काम क्या होता है, कहाँ किस प्रकार से यूज किया गया है, और यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट का कंसेप्ट थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, मैक्सिमम डिजिट का हम लोग क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें कोई ऐसा डिजिट फाइंड करना है जो उसके लेंथ से इक्वल हो या लेंथ से उसके लेंथ से छोटा हो, ठीक है। वो वाला कंडीशन जहाँ जहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, पहले तो हम उसके लेंथ एक फॉर लूप लगाएं, उसमें जो डिजिट है वो डिजिट को हम चेक कर लेने कि क्या उसके लेंथ के छोटा या इक्वल है। अगर है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम चेक कर ले रहे हैं जो मैक्सिमम डिजिट हमने लिया है, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट भी चेक करना था। अगर मैक्सिमम डिजिट हमारा क्या है उस मैक्सिमम वाले से छोटा है, तो हम उसको अलग दूसरे वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लॉजिक।